बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदील मुमताज और मैं हूं अलीशा वासी। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि सकरंद के नवाई गांव ईसो कैरियो में सिंध की तहजीब और सकाफत को उजागर करते हुए अब्दुल हफीज कैरियो की जानिब से मोहम्मद सैलह कैरियो की याद में घोड़ा रेस खेल मुनक्किद किया गया। मजीद देखते हैं सकरंद से GM लगारी की ये रिपोर्ट। जहां घोड़ों की रेस को देखने वाले सैकड़ों शौकीन की आवाज़ों की गूंज और उस गूंज में भागते हुए घोड़ों की तापों की आवाज़ें घोड़ा रेस को चार चांद लगा देती हैं। आज हम आपको बताते हैं कि ऐसे खेल के मुतल्लिक़ के बारे में जिसे जवां मर्दी का खेल कहा जाता है, जिसे बहादुरी का खेल कहा जाता है और इस खेल को जंगजुओं का खेल भी कहा जाता है। ये खेल सिंध की सकाफत सिंध की तहजीब भी कहलाता है। इस खेल को घोड़ा रेस खेल कहा जाता है जो सुबह सिंध के मुख्तलिफ अजला में होता रहता है। आज यही खेल सकरंद के नवाई गांव ईसो कीरो में अब्दुल हफीज़ कीरो की जानिब से मोहम्मद सैलह कीरो की याद में 2 रोज़ा घोड़ा रेस खेल मुनक्किद किया गया है। इस खेल में सिंध के मुख्तलिफ अजला से घोड़ा सवार और मालकान ने हिस्सा लिया। इस खेल में हिस्सा लेने वाले घोड़ों के मालकान ने बताया कि ये शौक़ एक मेगा शौक़ है। घोड़ों का शौक़ मेरी नज़र में तो महंगा है। जैसे घोड़े आप जितना उनको खिलाएंगे, जितनी खुराक उनकी आप टाइट रखेंगे, फिर उतना खर्चा है और उस हिसाब से वो फिर मेले में भी आपकी तारीफ़ करवाते हैं। दादा हाजी मोहम्मद सैलह कीरो मरहूम, उसका शौक़ होता था घोड़ों का। वही शौक़ को हम बरकरार रखते हुए ये उसके नाम पे वर्सगी और शौक़ रख रहा है घोड़ों पे। ये घोड़े पूरे सिंध के आए हैं, सिंध के नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के। बहुत अच्छे घोड़े, हर नस्ल के घोड़े, ये बहुत बड़ा इवेंट है। घोड़ों की नस्ल और घोड़ों का रंग, खूबसूरती और कद, उनके भागने का अंदाज बहुत अहमियत का हामिल होता है। घोड़ों सवार कहते हैं कि ये एक बादशाही खेल है और ये हमारी सिंध की सकाफत भी है। ये माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त इवेंट करवाया, फेस्टिवल करवाया है और ये हमारा घोड़ा दोस्तों जामशोरों से आया है। जामशोरों से मलिक शफकत साहब का घोड़ा है, ये दिलरुबा नाम है इसका। और अभी ये राइड इसकी करवाई है हमने। काफ़ी अभी और घोड़े जो हैं हमारे वो आएंगे, अभी उनकी राइड करवाएंगे। इसमें सिंध भर के घोड़े आए, यहाँ तक के बलूचिस्तान से भी आए, थर से भी आए। ये बहुत बड़ा जलसा हुआ है और अब्दुल हफीज़ की तरफ से मोहम्मद सैलह कीरो की याद में जलसा किया है। सिंध में पाए जाने वाले घोड़ों की नस्ल को घोड़ा सवारी के लिए इंतहाई मौजू करार दिया जाता है, क्योंकि सिंध के नस्ल के घोड़े बग़ैर झटकों के ज़मीन पर मजबूत गिरफ्त के साथ भागते हैं, जिससे न सिर्फ घोड़े सवार को गिरने का ख़तरा भी कम होता है, बल्कि उससे घोड़ा सवारी की कमर में दर्द होने के इम्कानात भी कम होते हैं। कैमरामैन टीम के साथ GM लगारी, A1 TV सकरंद। दादू जिले की जोही तहसील के गांव हीरोहान में सोलंकी बरादरी के 2 ग्रुपों में जमीन पर कब्जे के खिलाफ झगड़ा हुआ। सजल सोलंकी, अब्दुल गफूर हान मोहम्मद, खातून हाजत सोलंकी, खातून सफोरा सोलंकी सिंध प्रेस क्लब पहुंच गए। मजीद जानते हैं असफर खान मलाह की इस रिपोर्ट में। मैं भी यहाँ मौजूद हूँ सिंध प्रेस क्लब के सामने। ये दादू डिस्ट्रिक्ट की जोही तहसील में देह मुरीद बबर के ये मकीन यहाँ आए हैं। बहुत लोगों ने इनकी ज़री ज़मीन पर कब्ज़ा किया है, तो अभी इनसे पूछते हैं इस बारे में मजीद उनका क्या कहना है। सर मोहम्मद सचल। क्या मसला है आपके साथ? मसला ये सर ज़मीन का है हमारा। अच्छा। हाँ, हमारी ज़मीन है देह मुरीदेरों में और ये बासर लोग हैं, हम गरीब हैं। इन्होंने खाते तब्दील करवाए हैं, अगले दौर के मुख्तियारकारों को पैसे दिए, सब लोगों को पैसे देकर हमारे इन्हें ज़मीनों पे कब्ज़ा कर लिया है। जब हमने खाते अपने निकलवाए तो इन्होंने कहा तो तुम्हारे दादा जो हैं वो गिरवी रखे हैं। हमने सब ने को दिखाए, हमारा कोई भी मना सुनने वाला नहीं है। हम बाला अमलदारों से अपील करते हैं, ये उनके बेटे हैं, जिंदा हैं, हमारी कोई भी नहीं सुनता। ये कब्ज़ाखोर
कल रात को हमारे घर में घुसे और हमारे 2 बंदों को ज़ख्मी किया है। क्या नाम है उनके? उन दोनों का एक अब्दुल नाम है, एक मोहम्मद यूनुस नाम है। तो क्या मुतालबा करते हैं? हम मुतालबा यही करते हैं, हम गरीब लोग हैं, बाला मालदारों से यही अपील है कि कब्ज़ा खोरों से हमारी ज़मीन वापस कराई जाए और जो आगे भी जो भी होगा इनके ज़िम्मेवार यही होंगे, गिरफ्तार करवाइए और हम इनको सज़ा दिए और जो भी हमारे से हो सके वो हमारी मदद करो प्लीज़। हमारी ज़मीन है, हम मेरे दादा की ज़मीन है, उस पे इन्होंने खाते चेंज करवाए और उसके अलावा हम जाते हैं जब भी किसी वडेरे के पास, सबके पास गए, फिर भी इनके तपेदारों को पैसा खिलाया, मुख्तार को पैसा खिलाया, इन्होंने खाते चेंज की, खातों में हेराफेरी की। उसके अलावा हम चले भी गए, हम दोबारा उसके पास गए, उन्होंने हम अपनी ज़मीन पे जाके बैठे हुए हैं। अभी रात को 9 बजे 9:30 बजे ये लोग आए, हम 2 बंदे, क्या नाम है उनके? उनके एक का नाम है शौकत, दूसरे का नाम है बशकल और बशकल का, उसके अलावा रहीम नाले, 2-3 और अफराद थे और एक बंदा वो मस्तोई 2 बंदे थे। उन्होंने आके हमारे बंदे को गोलियां लगाई, हमला किया और ओस्मान था, एक ओस्मान का बेटा था, 2 बंदे और थे उसके साथ नामालूम अफराद। कितने बंदे जख्मी हुए हैं? हमारे 2 बंदे जख्मी हुए हैं। क्या नाम है उनका? एक का मोहम्मद यूनुस, एक का अब्दुल रहीम। क्या मुतालबा करते हैं? हम यही मुतालबा करते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए आला इदारों से और हमारे खाते जो इधर उधर हुए हैं, तब्दील हुई है, उन्हें में चेंजिंग हुई है, जो भी हुई है वो हमें अपना हक दिलाए बस। जी, आपने सुनी एहतियात करने वाले गांव के लोगों की बातें। मैं बनूंगा आपकी आवाज़, सब पे नज़र, अंदर की खबर। A1 TV दादू डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर असगर खान मला। ओकाड़ा में डिप्टी डायरेक्टर पंजाब फूड अथॉरिटी अब्दुल अजीम की जेर निगरानी गर्मियों में गैर मियारी मशरूबात का कारोबार करने वाले अनासर के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया है। फ्लेवर्ड ड्रिंक्स को मारूफ ब्रांड्स के नाम से पैक किया जा रहा था। पैकिंग पर मिस लेबलिंग और गलत पता दर्ज किया गया था। फैक्ट्री मालकान फूड लाइसेंस के बगैर मशरूबात की तैयारी कर रहे थे। फूड सेफ्टी टीम ने तैयार और बोतलों में पैक शुदा ड्रिंक्स तलब कर दी। मोज़र सेहत मशरूबात मार्केट में ड्रिंक कार्नर्स और किराना स्टोर पर सप्लाई की जानी थी। कार्रवाई के दौरान पैकिंग मटेरियल भी जब्त कर लिया गया। इस मौके पर डीजी फूड अथॉरिटी का कहना था कि जाली मशरूबात का कारोबार करने वाले अनासर का ताक़ुब किया जा रहा है। उनका मजीद कहना था कि ज्यादा मुनाफे के लालच में अवाम की सेहत से खिलवाड़ करने वालों से आनी हाथों से निपटा जाएगा। सखर में आल पाकिस्तान यूटिलिटी वर्कर अलायंस की जानिब से 10 तारीख को होने वाले रेफरेंडम के हवाले से एक निजी हाल में कन्वेंशन मुनक्किद हुआ। नायब चेयरमैन सदर खान बागत और मुख्तलिफ इजलास से काफी तादाद में लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर सैयद आरिफ शाह ने कहा है कि वोट दो, अपना हक लो। यूटिलिटी स्टोर कारपोरेशन है जो हमेशा मुनाफे में रहा है। इस रमजान शरीफ में 30 अरब से ज़ायद की तरसील हुई है। बड़े मुनाफे में चलने वाला अदारा जिसको इस मुलाजमीन की कोई परवाह नहीं है। पवाना में डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक जहीर अब्बास चन्नड़ की MPA साकिब खान चन्नड़ के डेरे पर आमद हुई। मलिक उस्मान बिलाल चन्नड़ समेत दीगर भी उनके हमरा थे। डेरे पर पहुंचने पर उनका इस्तकबाल किया गया। मुलाकात में साबिक सिटी नाज़म मायर मुख्तार अहमद और दीगर भी मौजूद थे। मुलाकात में मुख्तलिफ सियासी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। MPA साकिब खान ने डिप्टी स्पीकर को इलाके के मसाइल और महरूमियों से आगाह किया। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली ने MPA साकिब खान चद्दड़ को PP 97 के मसाइल हल करने और तरक्याती कामों की यकीन दहानी कराई है। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करें, आपको बताएं कि गंबड़ के कौमी शाहराह पर तेज रफ्तार मस्ती ने रोड क्रॉस करने वाले 4 जमात का शागिर्द मुजम्मिल वल अमजद खोड़ू को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में शदीद जख्मी हो गए और मौके पर ही जाँ बाग हो गए। मोटरवे पुलिस ने लाश को गम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां जरूरी कार्रवाई के बाद लाश विरसे के हवाले कर दी गई। नवाब अली मोहम्मद के नवाई गांव नवाब बहावल खान लगारी में सख्ती महबूब शाह का सालाना उर्स मुबारक अकीदत और एहतराम से मनाया गया। अकीदतमंदों और बड़ी तादाद में मुख्तलिफ मकातब फिक्र से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। उर्स मुबारक की तकरीब का आगाज सख्ती महबूब शाह की मज़ार पर चादर चढ़ाकर किया गया, जबकि महफिल समा का इनेकाद किया गया, जिसमें इलाके के नामवर फनकारों ने सूफी कलाम गाए। बडग्राम में माफिया के सामने कानून बेबस हो गया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मालकान ने मान लिया हम ज्यादा किराया वसूल करते हैं, लेकिन पुलिस और जिले इंतजामिया सब खामोश। हम चाहें तो कहाँ जाएं, अवाम की दहाई, कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता, मालकान का मौक़िफ़। बडग्राम से इस्लामाबाद जाने वाली गाड़ियों में ज्यादा किराया और हद से ज्यादा सवारियां बिठाना मामूल बन गया।
जिले इंतजामिया और बड़ग्राम पुलिस ने भी माफिया के सामने घुटने टेक दिए। आवाम को माफिया के रहमो करम पर छोड़ दिया, कोई कार्रवाई के लिए तैयार नहीं। मुल्क भर की तरह चिन्योट में भी जिले इंतजामिया की जानिब से वर्ल्ड अर्थ डे की मुनासबत से आगाही वॉक का एहतमाम किया गया। इस वक्त वॉक में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा के साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ औरंगजेब हाकी। जी हाकी, मजीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह चिन्योट में ज़िले इंतजामिया के ज़रिए तमाम वर्ल्ड ज़मीन डे मनाया जाएगा। मेरे साथ तो मौजूद है डिप्टी कमिश्नर चिन्योट। सर बताइएगा, आज आगाही वॉक की गई, इसका मकसद क्या है? जी, वर्ल्ड अर्थ डे के हवाले से भी हमने आगाही वॉक और सेमिनार का इनेकाद किया है। मकसद नज़र सिर्फ ये है कि अवामुन्नास में आगाही और शऊर पैदा किया जा सके, ताकि हमारा जो एनवायरनमेंट है इसकी सस्टेनेबिलिटी के लिए अपना किरदार अदा करें। और आपके ज़रिए मैं बताना चाहूँगा कि जी हम बहादुरी वाला में 15,000 के करीब लोकल स्पीशीज़ है उनको भी प्लांट करेंगे, ताकि जितने मिटिगेशन मेजर्स इंक्लूडिंग फॉरेस्टेशन है हम कर सकते हैं, इंशाल्लाह वो हम करेंगे। जी जैसा कि आपने डिप्टी कमिश्नर की बात की, उन्होंने यही कहा है कि आज बहादुरी वाले में 15,000 दरख्त लगाए हैं और शहरियों को चाहिए कि प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करें ताकि माहौल साफ सुथरा रह सके। जी देपालपुर में मेडिकल स्टोर यूनियन का माहाना इजलास हुआ, जिसमें सदर मेडिकल स्टोर यूनियन चौधरी मोहम्मद शरीफ ने तमाम मेडिकल स्टोर मालकान को मेडिसिन के हवाले से जरूरी हदायत दी। उनका कहना था कि मेडिकल स्टोरों पर सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें और नशा आवर अद्वियात स्टोरों पर हरगिज सेल न करें। उन्होंने बहुत सी मेडिसिन की निशानदेही भी की जिससे नौजवान नस्ल तबाह हो रही है। उन्होंने तमाम मेडिकल स्टोर मालिकान को सख्ती से हदायत की कि जिस मेडिकल स्टोर मालिक के पास ऐसी अद्वियात पाई गई, हम इसके खिलाफ नोटिस लेंगे। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 टीवी।